व्यक्ति इस प्रकार की बातों के उलझन में है, जो आज भले बुरे का वो फर्क नहीं कर पा रहा है, सच और झूठ को पहचान नहीं पा रहा है, धर्म और अधर्म को मालूम नहीं कर पा रहा है, बुराई और भलाई को जान नहीं पा रहा है, तो क्या वह कैसा इंसान है? उनको जानना जरूरी है कि वास्तविक में क्या सच और क्या झूठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब तक वो मेरा प्रेमी न उठे, स्वयं से उठना ना चाहे, तब तक उसको न जगाओ और न उठाओ, न उकसाओ। उकसाना नहीं चाहिए। उकसाने का मतलब समझ रहे हैं? आप उसको क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हो। जैसे किसी बोलते नहीं है, तू मेरे को लड़ाई के लिए क्यों उकसा रहा, क्रोध दिला रहे बोलते नहीं, ये नहीं होने चाहिए। उसके अंदर से स्वयं से इच्छा होना चाहिए, और जब स्वयं से अगर ऐसी इच्छा हुई तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं हमें किन किन बातों से उठना है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पवित्र आत्मा गाइड करता है, पवित्र आत्मा गाइड करता है, और थोड़ा सा सेशन लंबा चला जाता है, थोड़े समय में नहीं हो पाता। 7 पॉइंट मेरे पास है। कितने पॉइंट? 7 पॉइंट है। और 7 पॉइंट को बताते बताते 12 बज जाएंगे। 10 तो अभी भी बजना शुरू हो गया। हमें किन किन बातों से उठना चाहिए? आइए मैं कुछ सेवक की कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 2 शमूएल 12 अध्याय 20 पद को पढ़िए। 2 शमूएल 12 अध्याय 20 पद। ये दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया। फिर अपने भवन में आया। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। और दाऊद ने आज्ञा दिया और उसकी आज्ञा के अनुसार उसको रोटी परोसी गई। और उसने भोजन किया। और उसने भोजन किया। इससे पहले ये पता चलता है कि जब उसका एक बेटा था और बेटा बीमार हुआ, रोगी हुआ और वो मरने पर था, वो उपवास किया और परमेश्वर की दुहाई दी और दुख में था वो। आप सभी जान सकते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई इस रीति से परेशान है, मरने की हालत में है, तो आप क्या करोगे? दाऊद इसके बारे में पता चलता है कि अपने बेटे की परेशानी के लिए वह परमेश्वर के सामने औंधे मुंह पड़ा रहा और उपवास करता रहा, और जब वो मर गया तो यह लिखा हुआ है कि दाऊद दुख की भूमि पर से उठा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद दुख की भूमि से उठा। तो आपको और मुझको भी दुख की भूमि से उठना है। किस भूमि से उठना है? बहुत से लोग आज भी ऐसी परेशानी में पड़े हुए हैं, और परमेश्वर इधर बुलाता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आमीन, आमीन। बहुत से लोग अपने दुख को लेकर के, अपने क्रूस को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी कष्ट को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर पीठ में लादे हुए हैं और बोझा से लदे हुए हैं। उन्हीं को बुला रहा है कि आओ, मैं तुमको फ्री कर दूंगा, तुम्हारा बोझ मुझको दे दो, तुम्हारा परेशानी मुझको दे दो। लेकिन कई सारे लोग देने के लिए तैयार नहीं, समस्या का समाधान पाने के लिए तैयार नहीं। दाऊद पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि दाऊद दुख की भूमि से उठा। आपको और मुझको भी दुख की भूमि से उठना चाहिए। यहाँ पर मैं कितना दुख उठाते रहेंगे, कितना दुख झेलते रहेंगे। वही वचन में कहता है जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डरो। लेकिन इधर दाऊद दुख की भूमि से उठा। तो हमें किन किन बातों से उठना है? उसका पहला पॉइंट है दुख की भूमि से उठना है। किसकी भूमि से? दुख की भूमि से उठना है। पहली पॉइंट। उसके बाद देखिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 8 पद। और वे लोग उसका हाथ पकड़ उसको दमिश्क में ले गए, क्योंकि वो अंधा हो गया। ठीक है, मतलब इस वक्त क्या पता चलता है कि परमेश्वर की योजना थी साउल पर, अर्थात पौलुस पर, और उस वक्त वो साउल था और उसने आवाज को सुनी थी, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने आकाशवाणी सुनी थी, पवित्र आत्मा अर्थात यीशु मसीह की आवाज को सुना था, और सुनने के कारण वो लड़खड़ाया, चकरा सा गया, और उसके बाद में पता चलता है कि 3 दिन तक ना देखा, ना खाया, ना पिया। उस दर्शन के बारे में सोच रहा था, ये कौन सी आवाज थी, कैसी आवाज थी, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। और फिर उसके बारे में अगर हम पता चलता है, पढ़ते हैं आगे, तो जाकर पता चलता है कि वो अभी भी पाप की दशा में है। और क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। तब साउल भूमि पर से उठा। तब साउल भूमि पर से उठा। ये कौन सी भूमि है?
याद रखना, दाऊद अगर दुख की भूमि से उठ रहा है तो पौलुस इधर पाप की भूमि से उठा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस पाप की भूमि से उठा। बहुत सारे लोग आज भी पाप की भूमि में पड़े हुए हैं, और याद रखना, परमेश्वर के राज्य में कदम रखने वाले पाप की भूमि में ही हो, धर्म की भूमि में। आमीन। आमीन। आप कर मेरा कदम को देखिए, आप कर मेरा कैटेगरी को देखिए, आप कर मेरा उन चीजों को देखिए जो अभी भी पाप की श्रेणी में है, अभी भी पाप में दशा में है, वो संसारिकता में है, वो शैतानिकता में है, वो समाज के प्रभाव में है, वे गांव ग्राम की प्रेशर के सब प्रकार के प्रभाव में, लेकिन जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के राज्य में कदम रख चुके हैं, वे पाप की भूमि में नहीं, वे धर्म की भूमि में, धार्मिकता की भूमि में। आमीन। आमीन। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये साउल अर्थात पौलुस पाप की भूमि से उठा। आपको और मुझको भी आज भी जितने भी पाप की श्रेणी में, जितने भी पाप की भूमि पर है, जितने भी पाप की दशा में, पाप की भूमि से उठो। दूसरी बात है, हमें किन किन बातों से उठना है, मतलब है पहला बात है दुख की भूमि से उठो, दूसरी बात है पाप की भूमि से उठना। उसी का प्रकाशित प्रेरितों के काम उसका अध्याय 16 पद पढ़ो, 22 का 16। यही साउल के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, और इसका जस्ट सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। क्यों हमें पाप की भूमि से उठना है, और पाप की भूमि से उठने का मतलब क्या होता है, पढ़ो। अब क्यों देर करता है? आप क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। देखो जो शब्द आया है ना, उसको प्रभावशाली ढंग से पढ़ो। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। उठ और क्या ले? बपतिस्मा ले। उसका जोड़ आ गया ना। उधर पाप की भूमि से उठा और 3 दिन तक ना देखा, 3 दिन तक ना खाया, 3 दिन तक ना वो पिया। और यहाँ पर लिखा जाए, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आया और पौलुस के पास क्या बोलता है, उठ, अब तो क्यों देर करता है। आज भी बहुत सारे लोग देर कर रहे हैं, पाप की भूमि में पड़े रहना चाहते हैं, और लिखा जितने लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनका नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, लेकिन आपका और मेरा नाम स्वर्ग पर लिखे जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग अगर आज भी भूमि में नाम लिखाना चाहते हैं तो दूर रहिए इस धर्म से, इस वचन से, इस कर्म से, इस खाने इस पीने से, इस आराधना इस प्रार्थना से, और आपका नाम भूमि पर डेफिनेटली लिखा जाएगा। और अगर आप इसको वेलकम करते हैं और यीशु मसीह भी आपका वेलकम करता है, तो आपका नाम जमीन पर नहीं, भूमि पर नहीं, मिट्टी पर नहीं, स्वर्ग में लिखे जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशित के पुस्तक पढ़ के देखिए, उनका लिखा है जितने लोग जय पाएंगे उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। आमीन, आमीन। स्वर्ग में पुस्तक है, उस पर उसका नाम लिखा हुआ होगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, उठ, आपकी भूमि से उठ, बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। दूसरा प्रोसेस, अभी तक क्यों पड़ा है औंधे मुंह, अभी तक क्यों पड़ा है पाप में, अभी तक क्यों पड़ा है दुख में तू, अभी तक क्यों पड़ा है पाप की भूमि पर। उठ, बपतिस्मा ले, और अपने पापों को उसका नाम लेकर क्या कर, धो डाल। आप भी धर्म के मामले में आगे बढ़ जाओगे, धर्म के मामले आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पौलुस की तरह बहुत से लोग यही सोच विचार में हैं, पाप की भूमि में अभी भी औंधे मुंह पड़े हुए हैं और वो उठना नहीं चाह रहे। किन किन बातों से उठना है बोलने से ये दूसरा पॉइंट है, और उसका जोड़ मैंने बता दिया, उसका उत्तर मैंने बता दिया। यहाँ पर किन किन बातों से उठना है, तो पाप की भूमि से वो पौलुस उठा, और हनन्याह नाम का व्यक्ति उस पर आया और क्या बोलता है, उठ, तो अब क्यों देर करता है तू, बपतिस्मा ले। क्या ले? बपतिस्मा ले। हाँ, तो इसी को तो बोलते हैं ना, पापों के सागर में खोया था, पाप के दलदल में फंसा था, कीचड़ युक्त जीवन में पड़ा हुआ था, और वहां से उठाकर चट्टान में खड़ा किया तो प्रभु यीशु मसीह है। उस दलदल से निकाल कर बाहर लेकर आया, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। आप लोगों का जीवन को देखिए, वो आज भी अनजान है उस बातों से, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। कहने का मतलब है कि अब उसका एंडिंग होने जा रहा है, समापन होने जा रहा है, और कितने सारे लोग छूटेंगे आपके आजू बाजू में, कितने सारे नगर छूटेंगे, कितने सारे गांव, कितने सारे समाज, कितने सारे परिवार, कितने सारे लोग छूटेंगे। अगर आप के चुनाव में हैं तो आप सचमुच में उधर उठा लिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बात वैसी हो जाएगी, 56 भोज रखो सामने, फिर भी उसको भूख नहीं है तो कुछ भी नहीं खाएगा।
जब तक स्वयं से उठना ना चाहे तब तक उसको न उठाओ, न जगाओ। पवित्र आत्मा आपको जगाना चाहिए। आमीन आमीन। आमीन। आगे हम देखेंगे कि पौलुस 3 दिन के बाद में उसको बोला कि उठ, बपतिस्मा ले और यीशु का नाम लेकर अपने पापों को क्या कर डाल, हो डाल। धो डाल। अभी तक बपतिस्मा लेकर पापों को नहीं धोला गया है तो मतलब क्या है? इसमें हो, पाप के दलदल में तो हो ना, हाँ, कीचड़ रूपी दलदल में तो हो। हाँ, जिनका जीवन चमकता हुआ रहेगा वो धुल करके, कीचड़ से धुल करके वो शुद्ध अवस्था में आ चुके होंगे, पवित्रता की अवस्था में आ चुके होंगे और परमेश्वर के साथ संगति कर रहे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसी को बोला जा रहा है कि अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को क्या करना, धो डाल। जितने लोग धुल गए। और दाऊद क्या लिखा दाऊद के बारे में, दुख की भूमि से उठा और वो नहाया और वस्त्र पहना और भोजन किया। तो जैसे जितने लोग उस दुख की भूमि से, पाप की भूमि से उठेंगे, उनको नहलाया जाएगा, मतलब उनको कपड़ा दिया जाएगा, उनको वस्त्र दिया जाएगा, उनको अंगूठी दी जाएगी, उनको राज मुकुट मिलेगा, उनको ड्रेस दिया जाएगा, उनको वेशभूषा दी जाएगी और वे एक महिमामय राज्य के अधिकारी होंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे देखते हैं, पौलुस के बारे में हमने जान लिया कि पाप की भूमि से उठा, दाऊद दुख की भूमि से उठा। अब आगे देखते हैं कि लूका 15 अध्याय 15 से 20 पद तक पढ़िए। लूका अध्याय 15 पद से लेकर 20 तक आगे पढ़िए। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और ध्यान दीजिएगा, ये उड़ाऊ पुत्र के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति लिया और दूर देश को चला गया, जहाँ उसको मना था उस देश में गया, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाई और उसका सारा पैसा खत्म हुआ। सारी जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी समाप्त होने के बाद में वहीं पर एक भिखारी की नहीं, वह जा करके एक व्यक्ति के घर में क्या कर रहा है, नौकरी करना शुरू कर दिया। और क्या नौकरी मिली उसको पता है? उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। बिल्कुल। अब यहाँ पर राजा की तरह ठाट बाट में रह रहा था, दूसरा राजकुमार था। वो 2 बेटे में से एक बेटा इधर बहुत धनाढ्य और दूसरा बेटा आधा संपत्ति लेकर उधर जाकर के क्या कर रहा है, उड़ा तो दिया। उड़ाने के बाद उसको काम भी नहीं मिल रहा है, उड़ाने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं है और वो एक व्यक्ति के यहाँ जा पड़ा और उस व्यक्ति ने उसको अपने गाँव घर के खेती में सुअर चराने के लिए क्या कर दिया, काम दिया, भेजा। आगे, और वह चाहता था कि हाँ, उन फलियों से, और मालिक, उसका मालिक चाहता था कि वह उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे। अरे ये तो राज सिंहासन में राजकुमार की तरह मेज में खाने वाला व्यक्ति, एक से पकवान खाने वाला व्यक्ति आज सुअर का जूठन खा रहा है, सुअर का खाना खा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कितनी जबरदस्त हृदय को छेद देने वाली बातें अगर समझ जाओगे ना तो कभी भी इसके बारे में मुंह नहीं बोल पाओगे, सिर उठा नहीं पाओगे। ये राजकुमार जैसा व्यक्ति, ये सब कुछ प्रॉपर्टी रखने वाला व्यक्ति जब इस काम को किया, ऐसे घिनौना काम किया, घिनौना काम करने के चाहत में चला गया और सब कुछ लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। और वचन कहता है कि वह सुअर का खाना खाने लगा, जबकि इधर वो शेरों का खाना खा रहा था, इंसानों का खाना खा रहा था। अब ऐसा उसको जानवर का खाना खाना पड़ा जो घृणित जानवर है, सुअर का खाना। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और उसको कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इधर क्या लिखा है, उसको कोई पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा कोई था, कुछ बोल रहा था, नहीं, तो चर्च जा, तू वापस जाकर के कोई बोल रहा था, नहीं। इंसान की जिंदगी में ये घड़ी तब आती है जब वो सब रीति से हार थक करके चूर हो जाता है। इसी स्थिति में आप आना चाहते हो, इसी स्थिति में मार खाना चाहते हो, इसी स्थिति में आप सुअर की फलियों को खाना चाहते हो, इतना नौबत आने मत दो प्रिय भाई बहन। आपकी जिंदगी में ऐसा नौबत आए, परमेश्वर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, और आप भी मत चाहो। फिर से पढ़ो उस लाइन को। जब वह अपने आपे में आया, तब ये कहने तो लगा, आज का
टॉक का विषय का यही सार है। मैं और आप कई बार फोर्स करते हैं, दबाव देते हैं, प्रेशर करते हैं कि तू उठ प्रार्थना कर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1 घंटा तो कम से कम प्रार्थना कर। अरे जिसके अंदर में स्वयं से उठना का स्वभाव नहीं, जिसके अंदर में स्वयं से प्रार्थना करने का स्वभाव नहीं, उसको आप कितना प्रेशर देते रहोगे। ओ एक कहावत सुने आप लोगों ने, पेड़ में चढ़ा तो दिए और उतरने के लिए क्या ऑप्शन है? वो पेड़ चढ़ना चाहा, पेड़ में चढ़ा दिया आपने इधर स्थिति, अरे उठा करके चढ़ा दिए, अरे उतरने के समय में क्या करेगा वो? उधर से गिर कर पैर को तोड़ेगा। एक बार ध्यान दीजिए, एक कहानी को आप लोगों ने सुने होंगे। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, राजा की बेटी राजकुमारी को शादी होगा करके, लेकिन कौन शादी करेगा? एक तालाब में घड़ियाल छोड़े, घड़ियाल मतलब समझ मगरमच्छ, बहुत ही खूंखार, बहुत भयानक, बहुत ही खाने वाला, वो भूखा। तो चारों ओर लाइन लग गई सब तरफ, और एक छोर से दूसरा छोर ने निकल करके उसको क्या करना है? जीतना है, मतलब अपने आप को बचाना है, और वो तब उसके साथ में राजकुमारी की शादी होगी। तो सब तरफ शोर मच रहा था, कोई, सबका जीवन जो है, सबका धड़कन जो है ना तेज है। 144 बार, मतलब 72 कितना होता है उतना बार धड़कना है, डबल। कौन जाएगा इसमें मरने के लिए? राजकुमारी तो मिलेगी, जमीन जायदाद तो मिलेगा, लेकिन कौन मरने के लिए जाएगा अपनी जान को दांव पर लगाकर? समझ रहे हैं? तो सब तरफ ऐसे हाहाकार मच रही थी। एक व्यक्ति को उधर से खप्पाक से आवाज आई, लात मारा गया। क्या मारा गया? लात मारा, धक्का मारा गया। वो तो ले दे करके ऐसा जान बचा करके वहां से निकल तो गया। निकल जाने के बाद में विजेता घोषित करके उसके हाथ खड़े करके, लेकिन उसने झटकते हुए बोला, हट, तेरा इनाम का मैं ऐसी तैसी करता हूँ, मुझे तेरा इनाम नहीं चाहिए, तेरी बेटी नहीं चाहिए, मुझे जिसने धक्का दिया वो चाहिए। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब, इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब तक आप किसी को धक्का मार की स्थिति से घुसा देते हो परमेश्वर के राज्य में, वो स्वर्ग राज्य में नहीं ढूंढेगा, वो राजकुमार को नहीं ढूंढेगा, राजकुमारी को नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा तो सिर्फ आपको, क्योंकि आपने धक्का मारा है। किसको ढूंढ रहा है वो? धक्का मारने वाले को। चलो धक्का मार तो दिया, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद है करके वो उसको पलटा लेने वाला चीज को नहीं सोच रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद हो गया, राजकुमारी मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गया, राजा मेरा ससुर हो गया, ये नहीं सोच रहा है। लेकिन वो क्या सोच रहा है? ये इनाम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कैसे करके बचा हूँ यहाँ से, जिसने मुझे धक्का मारा वो चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसी नौबत आने जा रही है एक दिन, जिसने मुझे इस सुसमाचार में लाया। मैं तो आज उनका शुक्रगुजार, उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे जीवन का रास्ता बता दिया। आमीन। आपको भी एहसानमंद रहना चाहिए उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने आपको कभी भी चर्च आने के लिए एक बार भी बोला क्यों ना हो। वो आपका सही दिशा निर्देश कर रहे थे, अच्छी जगह में आपको लाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन आपने अगर इनकार किया, ठुकराया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? एक बार क्या और ऐसी घटना है, वैसा ही एक और कहानी है, वैसा ही अनाउंसमेंट हुआ, कितने सारे रुपये मिलेंगे उसको करके। तो एक जो है इधर पति और पत्नी एक साइड में थे, और उधर इनाम की घोषणा कर दी गई है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और डबल इनाम है। कितना? उधर सिंगल था, इधर डबल इनाम है। तो हुआ क्या, सब तरफ से वैसे शोर हो रही थी, चिल्ला रहे थे। उधर से एक जोरदार आवाज आती है पानी में गिरने की, और वो व्यक्ति भी उस रीति से क्या किया, जैसे तैसे करके उस पार हुआ, क्योंकि उसमें भी घड़ियाल छोड़ी गई थी, अपनी जान बचाकर उधर निकला। और उधर इनाम पाने के लिए जब उसको अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आज का विजेता फलाना व्यक्ति हुआ करके, तो वो जो है ना उस इनाम को छोड़ करके वो उधर भाग रहा है। किधर जान रहे हैं? क्योंकि उसको धक्का देने वाला कोई और नहीं था, उसकी पत्नी थी। कौन थी? उसकी पत्नी। तो उसने पूछा, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? तो वो पत्नी क्या बोलती है पता है? अरे आप तो कुछ काम के नहीं हो, निकलने निकम्मे हो। मैंने सोचा कि अगर आप मर भी जाते तो मुझे इनाम मिलता, और नहीं मरते तो भी इनाम मिलता, डबल इनाम है। क्या इनाम है? डबल इनाम है। उसने सोचा, अरे तू कैसी पत्नी है,
भाई अपने पति को भी उधर जान जोखिम में डाल दे रही है, क्योंकि मरने के बाद भी इनाम है और जीने के बाद भी इनाम है वहां पर। उनको इनाम की नहीं पड़ी थी, उनको किसी ने धक्का दिया था, धक्का देने वाली उसकी पत्नी थी। सोचो जी, मरने पर आता है ना, जीत जाने पर डबल ही ना। तो दोनों में हम मेरा ही फायदा था, अगर तो क्या बोल रही हो पत्नी, धक्का मार दी, मर जाते तो भी मुझे फायदा था, और नहीं मर रहे तो भी मुझे ही फायदा है। तो इस प्रकार का देखा देखी में हियाव टूटना नहीं चाहिए। तो वापस पढ़ो क्या लिखा है, जो अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया, इसी को बोलते हैं कि अपने होश बेहोशी हालत में उठ करके वो होश में आया, कोमा से बाहर आया। वो तब कहने लगा, कोमा से बाहर आया और कहने लगा कि अरे मैं तो स्वर्गवासी, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य है, मुझे परमेश्वर के घर में रहना अनिवार्य है। इधर इधर बोल रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने भी मजदूरों को भोजन मिलती है, कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा और हूँ। मैं इधर भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा जानत है मेरी जिंदगी बोल रहा है वो, है ना? और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने क्या किया है? पाप किया है। ऐसा बोलूंगा करके बोल रहा है। 20 तक अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। एक मजदूर के समान तो रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने ऐसे रीति से वो क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि मेरा पुत्र कब आएगा, लौट करके कब आएगा। तो सोचिए पिता का प्रेम कितना गजब है, जो सब संपत्ति को उड़ा देने के बावजूद भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत प्रेम किया, बहुत चूमा। बस कहने का मतलब है कि ये उड़ाऊ पुत्र अशुद्धता की भूमि से उठा। किस भूमि से? अशुद्धता की भूमि से। अब तीसरा भूमि हमने देख लिया। पहला भूमि देखा दुख की भूमि, दूसरा भूमि देखे पाप की भूमि, तीसरा भूमि अब देख रहे हैं अशुद्धता की भूमि। अब ये घृणित खाना, अशुद्धता में रहना, अशुद्ध गंदगी में रहना, ये क्या है? अशुद्धता तो है ना। इसे अशुद्धता की भूमि से उठने की आवश्यकता है। और आज भी बहुत से लोगों की कंडीशन यही है, जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, पिता से दूर है, और लिखा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। ठीक है, आज आप फेस नहीं कर पा रहे हो ना, मैं लिखित में दूंगा, स्टाम्प में लिख के दूंगा। बपतिस्मा आप मत लो, आप यीशु मसीह से फिर भी भेंट करोगे, क्योंकि पूरा विश्व ब्रह्मांड का मालिक तो यीशु मसीह। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब वो राज सिंहासन में आएगा न्याय करने के लिए, तो मसीह व्यक्ति ही नहीं, एक पास्टर ही नहीं, लेकिन अन्य जाति व्यक्ति भी उधर जाकर खड़ा होगा। जो बपतिस्मा नहीं लिया वो भी जाकर उधर खड़ा होगा, और उसको पूछा जाएगा तूने एक कारण बता मुझे ठुकराने का, बोलेगा यीशु मसीह। तब आपकी जवाब क्या होगी? तब आपका जवाब क्या होगा? हम तो कहेंगे प्रभु हमको तेरी धर्म की भूख और प्यास लगी, तेरी चाहत हुई हमारे अंदर, हमने तुझको ग्रहण कर लिया। लेकिन लोग क्या बोलेंगे? क्या ऑप्शन देंगे? ये धर्म ठीक नहीं था, कि तुम ठीक नहीं थे करके प्रभु को बोल पाएंगे? नहीं। कि हमको अपने समाज को छोड़ना बुरा लगा, ये बोल पाएंगे? नहीं। अच्छा ये बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिए, आप अमेरिका में जाके देखिए, आप इंडोनेशिया में जाके देखिए, क्या इधर ये सब धर्म पाए जाते हैं? नहीं। जो इंडिया में जितना कचरा फैला है? नहीं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा रोज इधर नगर पंचायत में क्या हो रहा है? माइक चला के क्या कर रहे हैं? कचरा। इंडिया वासियों कितना उनके कान में इतना माइक लगा के गाड़ी चला रहे, फिर भी कचरा नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कचरा नहीं निकल रहा है। आप जाके देखिए ना अंटार्कटिका में, आप जाके देखिए ना नाइजीरिया में, ये सारे धर्म पंथ नहीं होता, और सबसे अव्वल नंबर धर्म पाया जाता है क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। उसके बाद दूसरा में इस्लाम है, हिंदू का कोई नाम निशान नहीं। तीसरा में जाके देखिएगा कुछ और मिलेगा, सिख मिलेगा, आपको बौद्ध मिलेगा, बौद्ध।
ये चीन में पूरा बहुत हिस्ट है, यूरोप में जाकर देखिए, अमेरिका कंट्री में जाकर देखिए, जितना कूड़ा और कचरा सब चीजें ना इधर फैला हुआ है हमारे भारत में। थोड़ा सा ऊंचा सोचिए। तो हम किस बात की चर्चा कर रहे थे? ये सारे लोग आज भी, बहुत से लोग आज भी अशुद्धता की श्रेणी में हैं, अशुद्धता की भूमि पर लेटे हुए हैं। उनको बोला जा रहा है कि अशुद्धता की भूमि से उठना है। 3 बातें मैंने बताई। आगे जाते हैं, शॉर्टली जा रहे हैं हम लोग। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद, जो वचन, जो भोजन, जो खाना तुमने अपने बाप दादा के जमाने में नहीं खाए, वो भोजन आज इधर तुम खा पा रहे हो, परमेश्वर के लोगों की संगति में। आमीन आमीन। और आप याद करते हो अपने पूर्वजों को कि मेरे घर के लोग ऐसे थे, अरे तुमको चटनी मिर्ची में दे रहे थे खाने के लिए, दाल और मिर्ची में दे रहे थे खाने के लिए। इधर आप पुलाव खा रहे हो, इधर आप बिरयानी खा रहे हो, इधर आप तंदूरी खा रहे हो। ये मजा नहीं आ रहा है ना? वो इस्राएली प्रजा क्या कर रहे थे? जब उनको नया मन्ना दिया गया, स्वर्गीय मन्ना पसंद नहीं आया, उनको वो मिस्र देश की गुलामी का खाना खाना अच्छा लग रहा था। लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी, ये सब उनको क्या कर याद आ रही थी। हमको वहां पर गंधरस नहीं मिल रहा है, हम वहां पर खाया करते थे। अब ये जंगल में मूसा हमको मन्ना खिला खिला कर मार डालेगा, मारने लाया है। वो लोग नाली का पानी पी रहे थे, इधर फ्रेश पानी स्वर्ग से आ रहा है, चट्टान से चीर के पानी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनको पसंद नहीं आ रहा। अरे आप पर मैं तो उधर ही रहना पसंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा था सच। आज ये बहुत सारे लोग वही अशुद्धता के जीवन में जीना पसंद करते हैं, अशुद्धता की भूमि में रहना पसंद करते हैं, वहां से उबर कर आना नहीं चाहते। बड़ाओ पुत्र की तरह वे भी वैसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आपे में आया। कहने का मतलब यह है कि इंसान को अपने आपे में आना चाहिए, वो जानना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और किधर हूँ और किधर को जाना है। किधर जाऊंगा मैं, कहाँ से आया हूँ मैं? आपको क्या लगता है? आपको इधर क्या लगता है? कहाँ से आए हैं? कहाँ? लेकिन कहीं से तो आए हैं ना, और कहीं तो जाएंगे ना। यस, कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जाना है ना। हाँ, सब रहने आए हैं क्या? नहीं। चलिए बताइए, आपके दादाजी थे, अभी हैं क्या? नहीं। उनके पिताजी हैं क्या? नहीं। वो आए और चले गए। कहाँ चले गए पता ही नहीं, फिर भी स्वर्गीय लिख दिए। स्वर्गीय लिख दिए, अब पता ही नहीं है उसका एड्रेस किधर गया होगा। लेकिन आपका मेरा फुल एड्रेस कंफर्मेशन है कि आप पर मैं उधर जाने वाले हैं। आमीन, आमीन। इधर ये आप लिख रहे हो इधर कोड़ाको, लेकिन उधर क्या रहेगा पता नहीं है, कोई जाति बिरादरी नहीं है। इधर आप लिख रहे हो क्या बोलते हैं, यादव। इधर आप लिख रहे हो, उधर क्या बोलते हैं, महंत। इधर हम लोग लिख रहे हैं निराला, लेकिन उधर कुछ ये सारी जातियों का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। उधर एक में जाकर मिल जाएंगे, सिर्फ एक जाति अर्थात परमेश्वर की जाति में, मतलब परमेश्वर कोई जाति नहीं है। आमीन, आमीन। इंसान अगर इस कदर सोचना शुरू करते, मैच्योरिटी में आ जाए, परिपक्वता में आ जाए, तो इन सारे चीजों को कूड़ा कचरा समझेगा और वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। हमने चौथा पॉइंट को देख रहे थे, यहोशू 1 अध्याय उसका 2 पद, मेरा दास मूसा मर गया है। अब ये निराशाजनक बातें हैं। परमेश्वर यहोशू को जागृत कर रहा है, क्योंकि मूसा का चेला जो था ना, यहोशू था। दूसरा अनुयायी जो था, मतलब वो मूसा का था, वह यहोशू। तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तो उठ और कमर बांध। यहोशू को बोल रहा है। अब ध्यान देना, कोई अच्छा अगुवाई करने वाला, 20 लाख इसराइलियों की अगुवाई किया हुआ व्यक्ति मूसा अब अचानक से मर गया। मरने के बाद में वहां पर कोई लीडर नहीं है, तो निराशा तो आएगी ना। है? हाँ, आएगी कि नहीं आएगी? आएंगे। निराश हो गया यहोशू और कुछ नहीं कर रहा था, निराशा की दशा में बैठा हुआ है, निराशा की भूमि में लेटा हुआ है, और परमेश्वर उसको बोल रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए यहोशू तो उठ, इसलिए अब तो उठ कमर बांध, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत
यरदन पार होकर उस इस देश को जा, सारी प्रजा समेत यरदन पार उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ये थोड़ी मोड़ी अथॉरिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और वहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान के चलो मैं बरम कलम कदम रखता हूँ तो बरम कलम मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? यस प्रतिज्ञा के जमीन में यहाँ पर मैं खड़े। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान के चलो मैं रायगढ़ में कदम रखता हूँ तो रायगढ़ मेरा है। अगर मान के चलो कि रायपुर में अगर मैं कदम रखता हूँ तो रायपुर मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि जहाँ जहाँ तुम पाँव धरोगे वहाँ वहाँ तुमको मैं दे देता हूँ। आमीन। आमीन। कितना बड़ा अधिकार देता है परमेश्वर, कितना बड़ा अथॉरिटी देता है परमेश्वर, कितना बड़ा अधिकृत व्यक्ति बनाता है। जहाँ जहाँ तुम कदम धरोगे, जहाँ जहाँ तुम पाँव धरोगे वह देश में तुमको क्या करता हूँ? दे देता हूँ। दे देता। तो कुल मिलाकर 3 का 1 पढ़ो। यहोशू सवेरे उठा यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले स्थिति से के किनारे सित्तिम से कूच करके यर्दन के किनारे आया। आगे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। अब पार उतरने से पहले वहीं क्या हो गए? टिक गए। मतलब सवेरे उठा, उस आज्ञा को पाया, निराशा हट गई। मतलब यह है कि यहोशू निराशा की भूमि से उठा। निराशा की भूमि से, देखो कई लोग निराश होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस जिस पर जगह पर कदम धरोगे, जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे उसको मैं तुमको देता हूँ। तो आपको कदम रखने की आवश्यकता है कि नहीं है? कदम रखने की आवश्यकता है कि नहीं है? मतलब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं है? मान के चलो कि अगर ये यहाँ पर रखते कदम, अरे आप जगह को नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कदम मत बढ़ाओ, लेकिन जगह जहाँ पर आप कदम रख रहे हो जगह आपका हो जा रहा है, मतलब आपको तो बहुत जगह में कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे लौटना नहीं चाहिए। पीछे हटने वाले लोग निराश अवस्था में लौटते हैं, हमको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा समझते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमारे साथ है, बहुत बड़ा अधिकार की भूमि हमारे हाथ में है। आमीन आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। झूम रहे हैं क्या? नहीं नहीं झूम रहे हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी और 2-3 पॉइंट बचा है। हमें किन किन बातों से उठना है, ये उसका 4वां पॉइंट है। हमें निराशा की भूमि से उठना है। हमारे पास बहुत बड़ी आशा है। ये निराश होने वाले लोग, ये निरंकुश होने वाले लोग, वो सामने वाले को भी निराश करेंगे और सामने वाले को भी नेगेटिव ऊर्जा देंगे। लेकिन आपको और मुझको पॉजिटिव बनना है। अरे आओ तो हम आगे बढ़ते हैं। क्यों पीछे लौटो? कायर की तरह, बुज़दिल की तरह क्यों कदम पीछे लौटाओगे? आगे बढ़ो। आमीन आमीन। चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी तो ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। सारे इस्राएली प्रजा को देखो और परमेश्वर के जितने चुने हुए नबियों को देखो, उन्होंने कभी भी पीछे कदम नहीं रखा, उन्होंने आगे कदम रखा, जिसके लिए उनको कीमत भी चुकानी तो न पड़ी। वे अपना जी जान को लगा दिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य को थामे रहे। आमीन आमीन। तेल के हंडे में उबाले जाने, आरे से चीरे जाने, पत्थरवाह किए जाने, शेर के मांद में डाल दिए जाने, आग की भट्टी में डाल दिए जाने, बंदगी में डाल दिए जाने के लिए तैयार थे हमेशा। ये वो लोग थे जो धर्म के लिए, धर्म को ग्रहण किए हुए लोग थे और परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। ये न कभी समाज की परवाह किए, न ग्राम की परवाह किए, न परिवार की परवाह किए। इन लोग हमेशा परमेश्वर के हाथ में समर्पित होकर चलने वाले लोग थे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है। हैं? किसने पाप किया है? इस्राएलियों ने पाप किया है। इस्राएलियों ने पाप किया है। और जो बचा मैंने उससे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। हाँ देखो, ये पढ़ने का जो थोड़ा सा भाव नहीं आ रहा, उसको अच्छे से पढ़ो, भाव समझ पढ़ो।
इसराइलियों ने पाप किया है इसराइलियों ने पाप किया है और जो बाचा मैंने उनसे अपने हाथ बंधाई थी हाँ? जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है उसको उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। अब देखो आपके साथ वाचा बांधी गई है और वाचा को अगर आप तोड़ोगे तो क्या प्रतिज्ञा का देश पाओगे? नहीं। क्या स्वर्ग राज्य में जा पाओगे? नहीं। नहीं। आपने वादा किया कि हाँ बपतिस्मा लेते समय बहुत बड़ी वादा की आप लोगों ने, हम कंटिन्यू चर्च जाएंगे, कंटिन्यू परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, लेकिन वो वाचा को आप ही तोड़ रहे हो। परमेश्वर तोड़ रहा है क्या? वो तो और भी अनुग्रह दे रहा है कि और मेरे साथ में आओ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वाचा को आप ही तोड़ रहे हो। और फिर क्या लिखा है? उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है उन्हें अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और अरे चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामने में रख लिया है छल करके उसको अपने सामने में क्या कर लिया है? रख लिया है। रख लिया है। बस मतलब ये है कि निराशा की भूमि से उठना है। हमारे लिए कोई आशा नहीं है, ऐसी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी आशा है। संसार के लिए आशा नहीं होगी, लेकिन आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी आशा है। बोलिए हालेलुया। 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 चौथा पॉइंट है, निराशा की भूमि से आपको उठने की आवश्यकता है। लेकिन ये कब? आपको कोई आकर के नहीं उठाएगा। अगर आप कहोगे पवित्र आत्मा मुझे उठा, तो पतरस की तरह पसली में हाथ मार के उठाएगा, यह की तरह ये बाल को पकड़ कर आपको उठाएगा, पसली में हाथ मार के आपको उठाएगा, तमाचा मार के आपको उठाएगा, प्यार से उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए, आगे चलिए। एजरा की पुस्तक 10 अध्याय 4 पद। क्योंकि यह काम तेरा ही है तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है। अभी तो देखिए, ये सिर्फ अकेले का पास्टर का काम नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। ये वचन, परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत सबको बोलता है, उठ तू उठ, ये तेरा काम है। उठ, ये तेरा काम है। शंकरलाल, ये तेरा काम है। प्रमोद, ये तेरा काम है। वासुदेव जी, ये आपका काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर परमेश्वर उसको जागृत कर रहा है, इधर को क्या बोल रहा है? उठ, ये तेरा काम है। मेरा काम मैं करूंगा, लेकिन तू तेरा काम कर। हालेलुया। हालेलुया। आप उन कामों को नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसा भी काम करेगा आपका? करेगा क्या? नहीं। उधर बोल रहा है, आदेश तेरा, उठ, ये तेरा ही काम है, तुझको ही करना है, तब मैं करूंगा। क्या ना, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर, फिरूंगा। तुम मेरे लिए करो तब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यस, कीमत तो चुकाना है। अब दोनों के बीच में इतना तालमेल जमना चाहिए। उसका विचार आपका विचार मेल खाना चाहिए, उसका काम आपका काम मेल खाना चाहिए, तब तो सारी बातें मजा आएंगी। दोनों पक्ष में एक साथ चलने का मजा आएगा। नहीं, वो आपको उठा रहा है बार बार और आप सोए जा रहे हो, ये कोई तरीका है? परमेश्वर आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप पीछे नहीं पड़े हुए हैं। आशीष किसको चाहिए, परमेश्वर को कि आपको? ऐसा लग रहा है कि आप परमेश्वर हो, परमेश्वर आपके पीछे जा रहा है कि मुझे आशीष दे जैसा। आप परमेश्वर के पीछे भागो और कहो याकूब की तरह, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। पढ़ो जी। तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं। और हम तेरे साथ हैं। इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लगा इसलिए हियाव बांध कर तू इस काम में लग जा। चार हो गया। बस कहने का मतलब यह है, काम करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब बहुत से लोग आज भी आलस्य में सोए हुए हैं। किसमें सोए हुए हैं? आलसी होकर सोए हुए हैं। वो थोड़ा सा जागने का एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर बोलते रहते हैं थोड़ा सा तो लेटा हुआ हूँ। क्या किया हुआ हूँ? थोड़ा सा लेटा हुआ हूँ। भाई ये क्या लेटा हुआ है? नींद खुल गई, झटपट उठो, प्रार्थना करना शुरू करो। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको मेहनत करने की बोल रहा है और आप उधर सो रहे हो। परमेश्वर आराधना करने के लिए बोला अब्राहम को, अब्राहम सो रहा था, श्रापित हो गए 400 साल तक। वैसे ही आपको और मुझको बोला जा रहा है, आराधना करो, प्रार्थना करो। अभी थोड़ा दिन के बाद में पेंतीकुस्त आ रहा है। पेंतीकुस्त में पवित्र आत्मा भरपूरी आएगी। जब अपने आप को तैयार किए रहेगा, जब अपने आप को भूखे प्यासे करके रखे रहेगा, वही तो ज्यादा भर दिया जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखना, जो अधिक भूखा होगा वही ज्यादा खाएगा ना, कि पहले से भरे भरा रहोगे और फिर खाने के लिए दे देगा, खाओगे क्या? नहीं। वो तो फिर वही हो जाएगी ना। और वचन कहता है, जब तक प्रेम अपने आप से न उठे तब तक उसको नहीं उकसाना चाहिए, नहीं जगाना चाहिए। उसके अंदर में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए।
उसके अंदर में इच्छा जागृत होना चाहिए कि हम उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने आप में होश में आना चाहिए कि अब मुझे खुद से करना चाहिए। अब बार बार रोज रोज आपको बोला जा रहा है उठ 2 घंटा प्रार्थना कर, उठ 1 घंटा प्रार्थना कर, ये क्या तरीका है? आपको बोलना पड़ेगा इनके लिए, आपको चर्च आओ करके बोलना पड़ेगा। आप नहीं जानते आपका काम क्या है, आप नहीं जानते आपकी मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, नहीं जानते इस बात को। आप परमेश्वर के बेटा बेटी होकर उन बात को नहीं पाए, जब आपको बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा। आपने उन चीजों को बारीकी से जाना है कि आराधना करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है, भेंट देना है, दशमांश देना है, इन सबको बार बार सिखाते रहेंगे नहीं ना? नहीं। ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नहीं करते तो अभी भी आलसी की भूमि में हो, और आपको उठना होगा। 6वां पॉइंट में आलस्य की भूमि से क्या करना है? उठना। ये 5वां पॉइंट, सॉरी, आलस्य की भूमि से आपको उठना है। 5वां पॉइंट है। बहुत से लोग आलसी के यहाँ भी पड़े हुए हैं, तो कुछ करना नहीं चाहते और सिर्फ घर में बैठे रहना चाहते हैं। उनको कोई प्रेशर ना दे, उनको कोई फोर्स ना करे, कोई दबाव ना दे। नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे? हम तो वचन ही ऐसा दे रहे हैं, जब तक स्वयं से उठना ना चाहो, स्वयं से काम करना ना चाहो, स्वयं से कमाना ना चाहो, तब तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब तक आपको अगर नहीं उठाया जाएगा तो दिन में आप 10 बजे भी उठोगे, काम के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा। 8 बजे उठकर तैयार नहीं होगे, 10 बजे आओगे, काम का काम भी नुकसान। और बोलते हैं ना, काम के नकाश के दुश्मन काय के लिए धरती बोझ जिंदा है बोलेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। एक गीत है ना, सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे जागो रे। हालेलुया हालेलुया। कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। आमीन आमीन। तो जब वो आ रहा है तो आपको और मुझको कितना ज्यादा प्रिपेयर होना चाहिए, कितना ज्यादा प्रार्थना में जागृत होना चाहिए, कितना ज्यादा आराधना में जागृत होना चाहिए। आपने ठीक समय में क्या किया पता है? अपने हाथ पैर को बांध दिया। यही वक्त था आप परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर की महिमा करते। लेकिन याद रखिए, अब एक ऐसा बाजी पलट गई है। कैसे कैसे बाजी पलट रही है? सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखना चाहिए, आप लोग को दिखना चाहिए। अब जितने लोग आगे आए, तेज तर्रार होकर आगे बढ़े, आज लोग पीछे चले गए हैं और देखते, क्योंकि जल्द से जल्द समाप्त करना है ना। मत्ती की सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद, 6वां पॉइंट। चले जाने के बाद हाँ, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। उठ, उस बालक को लेकर और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। अब ये क्यों कर रहा है? और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है। हाँ, बस 2 का 13 मैंने बोला था, आगे पढ़ दिए, कोई बात नहीं जी, वही चल ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है? स्वप्न में दिखाई देकर यीशु को एक स्वर्गदूत क्या बोल रहा है कि उठ, सपने से उठ। बहुत से लोग सपना देखते जरूर हैं। क्या सपना देखते हैं? मेरे पास अच्छा कार होता, मेरे पास ऐसा बैंक बैलेंस होता। अरे भाई, सपना देखने से कुछ नहीं हो जाता, उसको पूरा करने के लिए दौड़ना पड़ता है, उसको पूरा करने के लिए भागना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसको पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। आप सोते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। जिंदगी भर सोते रहना, जी एक दिन ऐसा सोने वाले होंगे कभी उठने वाले नहीं हो। जब तक आप जाग रहे हो, नींद त्यागो, भूख त्यागो, प्यास त्यागो और उस लक्ष्य को भागो, उस टारगेट की ओर भागो। हमें तो नींद नहीं आती जब तक उस विषय को कंप्लीट ना कर लें। हालेलुया। जब तक उन कामों को पूरा ना कर ले, और ऐसे अपने हमने जो सोचा, जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा उन कामों को कंप्लीट करते हुए अपने आंखों से देखा और उनको हम कर ही दम लिया। आमीन आमीन। हमने उनको पूरा अंजाम देकर ही रहा। आमीन आमीन। तो अगर आप अपने जिंदगी में ऐसा चाहते हो तो आपको सपना देखना नहीं, सपने को छोड़ करके आपको दर्शन की ओर भागना पड़ेगा। जिंदा इधर वचन कहता है, सपने की जगह से
सपने की भूमि से उठना है। ये सपना देखकर बिस्तर में सो के सपना देखते रहने वाले बहुत से लोग बिस्तर में सोए हैं और वो कार में घूम रहे हैं है कि नहीं? वो बिस्तर में सोए हैं और ऐसा उनको लग रहा है कि अरे एकदम हम क्या खा रहे हैं, कलाकंद खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, हम मिठाई खा रहे हैं, सपने में सोच रहे हैं। कहाँ पर? सपने में। अरे उठ भाई, हलवाई दुकान जा, मेहनत कर, तब तो उधर मिठाई मिलेगी। नहीं उठोगे, सब सो करके सोचते रहना चाहोगे मेरे पास नया मोबाइल होता, मेरे पास नया ये सारे चीज होता। ऐसा सोचते रहोगे तो होने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सपने से जागना पड़ेगा, सपने की भूमि से उठना पड़ेगा। आज थोड़ा सा देखिए उसी का प्रेतो काम 12 अध्याय है 7 पद पढ़िए। देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कटोरी में ज्योति चमके, और उस कोठरी में, कटोरे में नहीं, कोठरी में, उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। और पतरस की पसली पर हाथ मार के क्या किया? उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और उसके हाथों से क्या हो गई? जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। वाह! उस कोठरी में जहां पर ये कैद था, पतरस बंदगी में था यीशु मसीह के नाम के कारण, और वहां पर एक ज्योति चमकी, प्रभु का एक स्वर्गदूत आया और लिखा हुआ कि पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, उठ जल्दी चल। आज भी आपको जल्दी करने की आवश्यकता है। आप विलंब करते रहेंगे, लेट करते रहेंगे तो इधर एकाएक लूत की तरह विनाश आ पड़ेगा। लूत लेट कर रहा था और 2 स्वर्गदूत वहां पर आए हुए थे और वे विलंब कर रहे थे और सबदों ममोरा में आग बरसने पर थी। उनका हाथ पकड़ के खींचना पड़ा उनको। और आगे 7 हो गया जी, आगे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। अपना वस्त्र पहन मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। और जब रियलिटी में उसके साथ घटना घट रही थी और वो सोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग सपना को सत्य मान बैठते हैं। मतलब है कि आप हम क्या देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं और सपना में उड़ रहे हैं, सपना में ऐसा कर रहे हैं। वो सपना में सीमित है, लेकिन आपको उसको हकीकत में बदलना पड़ेगा। उसके अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा मीटिंग अरेंज हो रहा है करके मैंने देखा, लेकिन मैं उसको पूछना अगर मेहनत नहीं करूंगा, प्रभु वो जगह कहाँ पर है, वो लोग कौन है, वो किधर से मीटिंग अरेंज होगी, ये तो जानता है। जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे बताएगा भी। बहुत बड़ी भीड़ देखा मैंने 2024 का, लेकिन वो कौन सी जगह में अब होने जा रहा है वो जो मुझे नहीं पता। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, बहुत से लोग सपने की भूमि से उनको उठना है और हकीकत में उनको इन चीजों को बदलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट समझ में आ गया। पहला हमने क्या देखा? दुख की भूमि से उठना है। दूसरा हमने क्या देखा? पाप की भूमि से उठना है। तीसरा हमने क्या देखा? निराशा की भूमि से। तीसरा अशुद्धता की भूमि से, उड़ाऊ पुत्र की तरह है। चौथा निराशा की भूमि से। पांचवा आलस्य की भूमि से उठना है। पांचवा अर्थात छठवां सपने की भूमि से उठना है। सपना देखते रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। काश हम थोड़ा और देखते, कोई मुझे नहीं जगाता। अरे वहां से उठ, हालेलुया हालेलुया। पतरस को बोला जा रहा है उठ, जल्दी कर, जल्दी उठ, क्योंकि तेरा टाइम आ चुका है। बंदगिरियां खुल गई है। बहुत से लोगों के बंदगिरियों को ऐसा जाकर काट भी देने से लोग क्या समझते हैं पता है? उनका बंधुआई के जगह मतलब बंधन को तोड़ देने के बावजूद उन लोग क्या समझते हैं? अभी भी मैं बंधुवत हूँ, अभी भी मैं बंधुआई में हूँ, मेरी बंदी नहीं खुली है, ऐसा समझते रहते हैं। लेकिन जब वे बंधुआई से बाहर आ चुके होते फिर भी समझते रहते हैं कि हम गुलाम हैं।
अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इफिसियों 5 अध्याय उसका 14 पद, लास्ट है 7वां पॉइंट, मसीहों को क्या करना चाहिए आखिरी। वह कहता है, हे सोने वालों, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। आमीन। तो हम मसीहों को आत्मिक नींद की भूमि से उठना है। बहुत से लोग यीशु मसीह को जान रहे करके बोलते हैं, लेकिन क्या वो उनको देखने से लगता है कि यीशु मसीह जानता हो? आप बाजार में घूमते हुए गुटखा खाते देखते हुए तो लगता है कि वो अभी सोया हुआ है, वो जागृत अवस्था में है क्या? नहीं। कहीं सुसमाचार प्रचार कर रहा है क्या? नहीं। कहीं प्रार्थना कर रहा है क्या? नहीं। कहीं आराधना कर रहा है क्या? 2-4 लोगों को कहीं पर सुसमाचार प्रचार कर रहा है क्या? यीशु मसीह के बारे में बता रहा है क्या? इधर बोल रही थी ना, गवाही दे रही थी कि 2 बहन वहाँ मिल गई और दोनों यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर। कम से कम चर्चा तो करो, दूसरे लोग सुनेंगे तो पूछेंगे क्या चर्चा कर रहे हो करके, कम से कम। लेकिन आज इतना भी नहीं कर पाते। क्या प्रभु के राज्य में ये सारी बातें पाई जाती है करके। इधर वचन कहता है मसीहों को, लास्ट पॉइंट है कि मसीहों को आत्मिक नींद की भूमि से उठना है। आत्मिक नींद में सोए हैं, जो बोलते हैं ना गफलत की नींद में सोए हुए, इस नींद से आपको जागने की आवश्यकता है। मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, अगर 7 पॉइंट में से अगर एक भी ऐसा व्यर्थ है, ऐसा कोई बता दे। 7 पॉइंट आपकी जिंदगी में अगर काम नहीं कर रहा है, आप कह दो कि मेरी जिंदगी में ये चीज काम नहीं कर रहा है। 7 के 7 में से कोई ना कोई किसी न किसी को टच जरूर किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीहों को क्या करना चाहिए? जागृत होना चाहिए। आत्मिक नींद से उठने का घड़ी आ चुकी है। अब उनको जागृत होकर परमेश्वर के राज्य के लिए जाने की जरूरत है। मसाल ठीक कर लो, अभी भी दुल्हा आने पर है। अपने कुपी में तेल भर लो, दुल्हा आने पर है, ताकि जब वो आए तो आप छूट न जाओ और वो ये ना कहे कि मैं तुमको नहीं जानता, तू कर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो ये कहे कि धन्य मेरे पिता के लोगों, आओ पिता के उस भोज में भागी हो जाओ। आमीन। आमीन। लास्ट देखिए यशायाह 60 अध्याय 1 पद, प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय नहीं हुआ? हुआ है। वचन आया कि नहीं? आया। आया है। वचन ही तो तेज है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का वचन तेज 2-धारी तलवार है। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आया मतलब आपके सामने तेज आ गया। ओ उदय हुआ यहोवा, वचन प्रकट हुआ मतलब यहोवा प्रकट हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पूरा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर आ गया। उदय हुआ है। उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे बस आरोहण के लिए राजा तेरे प्रताप की ओर आएंगे, ये वचन कहता है। तो हमारा विषय टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आप और मैं कुछ ऐसी खास बातों की चर्चा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बोलिए हालेलुया। आमीन। आमीन। जल्दी से खड़े हो जाइए, सब इस जगह में आज हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं की यहोवा पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने इस पॉइंट को यहाँ पर देखा और उस स्थिति से, उस परिस्थिति से उठे। प्रभु ये हो सकता है कोई दुख की भूमि में है, कोई निराशा की भूमि में है, कोई पाप की भूमि में है, कोई आलस्य की भूमि में है, कोई नींद की भूमि में है, अर्थात आत्मिक नींद की, और कोई सपने की भूमि में है, कोई निराशा की भूमि में है। प्रभु परमेश्वर पिता, कोई अशुद्धता की भूमि में है, पाप में गिरे पड़े हुए हैं और उनको बपतिस्मा के लिए उठना है। तभी कहता है कि उठ। तो देर क्यों करता है? बपतिस्मा के लिए उठ और जल्दी से जल्दी उसका नाम लेकर पापों को छोड़ा, वे धर्म के मामले में जाग जाए। हम इनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी महिमा होने पर, तेरी बड़े होने पर, तेरी तारीफ होने पर, तेरी दया और कृपा होने पर धन्यवाद यीशु।